सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी गर्मी के बावजूद जोश कैसे हाई है पहलवानों के समर्थन में लोग जो आए? सर आप जैसे देखते हो कि हमें किसान आंदोलन में इतनी गर्मी में ऐसे बैठे थे। ये तो किसान के बच्चे हैं, किसान तो खेत में भी रहता है, गर्मी में रहता है, ठंड में रहता है। अदरवाइज एक महिला होकर बेटियों के सम्मान में तो मैदान में आया ही जा सकता है। हम तो रहते हैं 12 महीने गर्मी में, हम तो एसी में रहने वाले व्यक्ति, हम तो खेत में रहते हैं। हमको सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए इस सिलसिले में। और सैनिक की कोई जाति और कोई क्षेत्र नहीं होता, वो पूरे देश के होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ विशाल सिंह। जंतर मंतर पर जो पहलवान है 23 दिन बीत चुके हैं, अभी तक बिल्कुल डटे हुए हैं। वहीं जो पहलवानों के समर्थन में लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, अभी तक डटे हुए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पर लोगों में इतना जोश कैसे हाई है, वो हम बातचीत करेंगे लोगों से ही। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी गर्मी के बावजूद जोश कैसे हाई है पहलवानों के समर्थन में लोग जो आए? सर आप जैसे देखते हो कि हमें किसान आंदोलन में इतनी गर्मी में ऐसे बैठे थे। ये तो किसान के बच्चे हैं, किसान तो खेत में भी रहता है, गर्मी में रहता है, ठंड में रहता है। तो हमारे लिए गर्मी तो नॉर्मल है, तो हम ऐसे ही आएंगे। और चाहे जून जुलाई आ रही है, यहाँ पे हम एसी का और पंखों का प्रबंध करेंगे, पर हम आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद क्या है, आप बैठे रह जाएंगे या फिर कुछ होगा भी, इसका फल निकलेगा? सर निकलेगा फल। हम किसान आंदोलन में मोदी कहता था कि काले कानून वापस नहीं होंगे, 13 महीने बैठे, वापस हुआ। ऐसे ही हम बैठे हैं, ब्रिजभूषण जेल के अंदर भी जाएगा और लड़कियों को इंसाफ भी मिलेगा। भाजपा के नेता है सत्यपाल मलिक, वो आ जाए थे यहाँ पे समर्थन देने, क्या कुछ बातें रही, क्या कुछ उम्मीदें और जगी? मैं सत्यपाल मलिक जी ने तो पहले ही बहुत सारे राज खोल दिए हैं, जैसे कि उन्होंने पुलवामा के ऊपर बोल दिया है, उन्होंने कई राज खोले हैं। आज मैं लेट हो गया था, मैं आजकल सुन नहीं पाया उनकी स्पीच। अच्छा, तो अभी जो पहलवानों ने एक आगाज किया है कि 6 बजे लोग कनाट प्लेस में जाएंगे, आम जनता के बीच जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे इस आंदोलन को लेकर, क्या लगता है उसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों को जागरूकता पैदा होगी और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ेंगे आंदोलन के साथ, और लड़कियों का और बहनों का सपोर्ट करेंगे आके। क्योंकि हर बंदे को हर घर में बहन बेटी लड़की वूमन तो होती है, तो हर घर घर में ये इनके जो आंदोलन जाना चाहिए। जैसे कि किसान आंदोलन गया था, उसके बाद ही मोदी ने माफ़ी मांगी थी, वैसे जब तक ये घर घर में नहीं घुसेगा तब तक हमें जीत नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि ये आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन जो 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, उसके बाद क्या कदम हो सकते हैं? क्या आक्रामक रूप धारण कर सकता है आंदोलन? उसके बाद जो संगठन और जो हमारे नेता मीटिंग में लेंगे डिसीजन, वो आप सबके सामने आ जाएगा। तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, मीटिंग के बाद ही पता लगेगा उनको क्या राज है, क्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनता है और हम लोगों के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस आंदोलन में। अभी तक 23 दिन तक जो लोग डटे हुए हैं और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। मैम क्या कहना चाहेंगी, 23 दिन हो चुके हैं, अभी तक लोग डटे हुए हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत शर्मनाक और दुख की बात है कि सरकार के कारण तक अब तक बेटियों की आवाज़ पहुँच ही नहीं पाई है। मतलब सरकार को सुननी चाहिए कि बेटियां सड़कों बैठ के न्याय मांग रही हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। अच्छा, आज जो है स्मृति ईरानी और अन्य जो भाजपा की महिला सांसद है, न्याय नेता है, उनसे अपील करी गई है, क्या लगता है अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है? हाँ, मुझे लगता नहीं है कि अपील करने के बाद भी वो लोग चुप्पी तोड़ेंगी। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, इसलिए बोल नहीं पा रही हो। अदरवाइज एक महिला होकर बेटियों के सम्मान में तो मैदान में आया ही जा सकता है। हमने देखा स्मृति ईरानी केरला फाइल्स की स्क्रीनिंग के लिए गई और अन्य जगह गई, लेकिन यहाँ पर टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा उन्हें आने के लिए? यही बहुत आश्चर्य की बात है कि मतलब कुछ ही दूरी पे रहती है वो, इस प्रोटेस्ट जो धरना स्थल है इससे कुछ ही दूरी पे रहती है। वो एक पिक्चर की स्क्रीनिंग पे जा सकती है, मगर वो बेटियों को, इस देश की बेटियों को समर्थन देने के लिए नहीं आ सकती। मतलब बहुत ही दुख की बात है ये। और बीजेपी की किसी भी महिला नेत्री ने अब तक बेटियों के समर्थन में ना ट्वीट किया है ना कुछ बोला है, तो ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो जो 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, क्या लगता है उसके बाद ये आंदोलन अभी तक शांतिपूर्वक था, उसके बाद कोई आक्रामक रूप भी धारण कर सकता है? आक्रामक तो नहीं, आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहेगा, मगर हो सकता है कि और लोगों का आना बढ़ जाए। क्या लगता है शांति की वजह से तो सरकार अभी तक चुप तो नहीं है, इस मुद्दे को दबाए बैठी है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। मुझे तो ये लगता है कि सरकार को सुनाई देना, दिखाई देना बंद हो गया है। चलिए ठीक है, और लोगों के पास चलेंगे। यहाँ पर जो समर्थक है, यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में, इतनी कड़ी गर्मी के बावजूद यहाँ पर जो डटे हुए हैं बिल्कुल पहलवानों के, अपने देश की बेटियों के साथ समर्थन में, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से। हरियाणा से आए, क्या कहना चाहेंगे, इतनी गर्मी में भी पहलवान डटे हुए हैं, आप लोग भी डटे हुए हैं? हम तो रहते हैं 12 महीने गर्मी में, हम तो एसी में रहने वाले व्यक्ति, हम तो खेत में रहते हैं, तो खेत में भी यही मौसम होता है, यहाँ भी यही मौसम है, उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग एसी में बैठे हैं और चुप है इस मुद्दे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उन्होंने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता है, जनता एक दिन सब समझ जाएगी। जनता जो एसी में बैठा रहा कि वो रोड पर, जनता इनको रोड पर ले आएगी। क्या लगता है अभी तक इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है सरकार?
सरकार की सबसे ज़्यादा दुखी सी बात का है कि सरकार इस मुद्दे पे चुप बैठी है, लेकिन 25 तारीख को हमारा जो जींद के अंदर पंचायत बुलाई गई 25 तारीख को, उस दिन निर्णय हो जाएगा। तब तक सरकार फैसले लेती है ठीक है, नहीं तो सरकार के साथ भी दो हाथ हो जाएंगे। और जो अल्टीमेटम दिया गया सरकार को, उसके बाद क्या कदम हो सकते हैं? उसके बाद तो 25 तारीख को हमारी खापे पंचायतें 36 बरादरी की इकट्ठी होंगी, वो फैसला लेंगी। तो लोग जो है अपनी बात हमारे साथ साझा कर रहे हैं, सब जो यहाँ पर पहलवानों के समर्थक में है। बता दें आज जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, वो भी इन पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर आए थे, अपनी बात रखी। साथ ही साथ जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने एक ऐलान किया है कि जब तक इन पहलवानों को न्याय नहीं मिलता है ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे और इनका साथ देते रहेंगे, और हम जो समर्थक है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर जो आंदोलन की धरती है, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर समर्थक इन पहलवानों के जो साथ जुटे हुए हैं। अभी तक कुछ और समर्थक इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए आप? मैं मेवात से आया हूँ भाई। मेवात से आए, क्या कहना चाहेंगे इनके? मैं इनके समर्थन में आया हूँ और ये कहना चाहूँगा ये बहुत दिनों से परेशान है, ये जो कुछ कह रहे हैं इनकी बात मानी जाए। जो कुछ इन लोग हैं इनके विरोध में भी खड़े हैं, इस मुद्दे को जाटवाद बता रहे हैं, हरियाणा बनम यूपी बता रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें? वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये है कि हमको सबको साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए इस सिलसिले में। ऐसी बातें उठ रही, क्या लगता है लोगों में कमी है, जागरूकता की कमी है? नहीं कहेंगे कि कहीं कहीं ये है कि नफ़रत की वजह से ऐसा लगता है कि कहीं कहीं लोगों में इसकी कमी है। तो अब हम सबको ये है कि सब साथ मिलकर इस सिलसिले में हमको लड़ाई करनी चाहिए और अपने हक को लेना चाहिए। आप कहाँ से आए? सिलमपुर से। अच्छा, दिल्ली से ही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहन हमारी बैठी है, इन्हें इंसाफ से जल्दी मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक FIR पे कोई वो नहीं हुई है, FIR होने के बाद भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब आम आदमी, जब इतना पावरफुल आदमी को वो नहीं हो रही, तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है आम आदमी के साथ। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है? महिला मंत्रियों से आज जो पहलवानों ने अपील करी है, देखो ये करने वाले जो हैं सरकार के आदमी हैं, सरकार इसलिए देर कर रही है। अभी किसी और कोई आम आदमी या कोई नागरिक होता कोई किसी भी पार्टी का, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती और उसके बाद CBI ED उसके घर पहुँच जाती और हो सकता है उसका घर भी जब्त कर लेते। अभी ये बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी की पूरी टीम है और इनका काम ही यही है दूसरों को परेशान करना। अच्छा, जो कहीं ना कहीं पहलवानों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, हरियाणा बनाम यूपी, जाटवाद, इन सब जवाबों का कैसे? देखिए सर, अगर मैं कोई काम अच्छा करता हूँ और आप मेरे बराबर में फोटो को खिंचवाओगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे दूर खड़े होकर खिंचवाओगे, तो करीब तो मेरे पास जाना पड़ेगा ना। जब आप मुझसे फोटो खिंचवाओगे, मैं आपसे कहूँगा एक सेल्फी ले लो, तो आप हम करीब जाएंगे ना। तो इसका मतलब गलत मतलब निकाल लो, जो आपकी मानसिक आपकी सोच है ये आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये बोल रहे हैं आंदोलन जीवी है। मैं हरियाणा भिवानी जिले से छिवाड़ा गांव से आया हूं। मेरे पास 4 पशु है। मैं एक्स्ट्रा चारा उनका डाल के फिर यहाँ आया। मेरे को पता भी नहीं था कहाँ जंतर मंतर है। तुम जैसे लोगों से पूछ के यहाँ आया हूँ मैं। बोलते हैं आंदोलन जीवी है ये। क्या जवाब क्या दोगे उन लोगों को जो लगातार आप लोगों को यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं या फिर उल्टे सीधे जो बयानबाजी दे रहे हैं? जी ये खुद गलत है जी। हमें तो समर्थन में आए हम। तो ये बोल रहे हमारे गांव से मैं अकेला आया हूँ और भी बोल रहे थे आराम से आएंगे, तू जाएगा तो फिर बाद में आएंगे, ये बोल रहे थे। क्या लगता है कि जो जनता है उसमें कमी है, कहीं ना कहीं समर्थन देने पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है? नहीं जी, जनता में कमी नहीं है। कोई किसी का एक है, कोई कैसे, सब आ रहे हैं ऐसे सब देखते हैं। हाँ जी, आराम से आ रहे हैं। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? किस बार हम क्वेश्चन करो आप, मैं जवाब दूँ। क्वेश्चन की जो लगातार पहलवानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनको हरियाणा बनाम यूपी, जाटवाद, कई तरह के जो बयानबाजी हो रही है उल्टे सीधे, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? नहीं, ये तो छोटी सोच वाले व्यक्ति हैं। पहलवान की और सैनिक की कोई जाति और कोई क्षेत्र नहीं होता, वो पूरे देश के होते हैं। जब वो मेडल लाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो तिरंगा के साथ में पूरे भारत के होते हैं। सैनिक और पहलवान की कोई जाति नहीं होती, वो भारत ही उसकी जाति है। आज पहलवानों द्वारा महिला जो बीजेपी की मंत्रियां हैं उनसे अपील करी गई है, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी उन लोगों ने, पत्र लिखा गया है उनको, क्या अभी तक नहीं तोड़ी है, तोड़ देंगे, थोड़ा समय लगेगा, अंतरात्मा उनकी भी जागेगी। आए तो एक बड़े लीडर बीजेपी के चौधरी वीरेंद्र सिंह, धीरे धीरे आएंगे, सब पता है। नहीं आएंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। आओ, हम ये नहीं कहते, कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, न्याय होना चाहिए, सच्ची बात रखनी चाहिए। अगर दोषी वो है ब्रजभूषण तो उसको सजा मिलनी चाहिए,
अगर झूठे आरोप साबित होते हैं, सरकार के पास काफ़ी एजेंसी होती है, तो इन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दो, इनको सजा दो जो मिलता है, राइट बनता है कानून के तहत। हम एक तरफा किसी का वो नहीं कर रहे, पक्ष नहीं रखते। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ पर जो जनता है पहलवानों के समर्थन में लगातार डटी हुई है। 23 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इन पहलवान यहाँ पर डटे हुए हैं। जनता जो है लगातार समर्थन कर रही है, सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं। वहीं आज जो बीजेपी की महिला मंत्री है, उन लोगों को पहलवानों द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसमें इन बेटियों पर चुप्पी तोड़ने के लिए कहा गया है। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए इस पूरे पहलवान आंदोलन के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।